नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस वक्त आपके लिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम खबर लेकर आ चुका हूं। दरअसल आज जो है बीजेपी अपने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी करने वाली है। अभी तक जारी नहीं करी है, लेकिन आज किसी भी समय जो है खबर ये आई है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन उसके बाद दूसरी बड़ी और अहम खबर जो है वो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी नहीं की है इस बात को लेकर कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मगर उसके बावजूद भी सूत्रों के हवाले से यह खबर अब सामने आ चुकी है कि अखिलेश यादव जो है वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। आपको साल 2019 का मैं बता देता हूं। अखिलेश यादव ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव जो लड़ा था वो आजमगढ़ से लड़ा था और उस वक्त अखिलेश यादव को 6 लाख से भी ज्यादा जो है वो वोट पड़े थे। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के सामने जो चुनौती थी वो थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि यादव हैं, और अखिलेश यादव जो हैं वो भी यादव ही हैं। तो यहाँ पर निरहुआ को जो है बीजेपी ने उतारा था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। और अखिलेश यादव जो हैं साल 2019 में तकरीबन 2,59,000 वोटों से विजयी हुए थे इस सीट पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अखिलेश यादव जो है वो करल से विधायक बने, तो उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़ दी। फिर उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव में जो है धर्मेंद्र यादव को इस सीट से उतारा गया था। धर्मेंद्र यादव जो है वो उपचुनाव में नहीं जीत पाए थे निरहुआ के सामने। फिर उसके बाद यहाँ से निरहुआ जो है वो जीते थे और जो आज बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन बड़ी और अहम खबर यह है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले जो आजमगढ़ से टिकट हुआ था वो हुआ था चाचा अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव को। उसके बाद शिवपाल यादव का टिकट कटा। टिकट कटने के बाद उन्हें बदायूं से टिकट हुआ और अब खबर यह है कि अखिलेश यादव जो है वो आजमगढ़ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे? दरअसल इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, यानी मतलब वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, तो वो इस शर्त पर होंगे कि उन्हें 5 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो 5 सीटें हैं आजमगढ़, आमला, संभल, नगीना और मुरादाबाद। लेकिन यहां पर अब खबर यह आई है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव लड़ेंगे, तो साफ तौर पर यह चीज अब साफ होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि ओवैसी को जो है फिर वो आजमगढ़ सीट जो है वो नहीं मिलने वाली है। अगर ओवैसी को आजमगढ़ सीट नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो फिर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे और हो सकता है कि 20 से 25 सीटों पर अपने खुद के उम्मीदवार उतार दें और अकेले चुनाव लड़ें। लेकिन ओवैसी अगर ऐसा करते हैं तो फिर अखिलेश यादव के सामने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि पिछली बार भी जब ओवैसी जो है वो मैदान में उतरे थे और उन्होंने अपने लोकसभा प्रत्याशियों को जब चुनाव लड़ाया था तो अखिलेश यादव के जो प्रत्याशी थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं मुस्लिम एक तरह से जो वोट बैंक है वो कट गया था, वो बट गया था। कुछ ओवैसी के पास गया था तो कुछ गया था अखिलेश यादव के पास। लेकिन इस बार जो है बड़ा यहाँ पर बात ये हो चुकी है, बड़ा बदलाव हो सकता है कि ओवैसी को ज़्यादा फेवर मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सलीम शेरवानी है समाजवादी पार्टी के महासचिव, वो इस बात को लेकर इस्तीफा दे चुके हैं महासचिव पद से कि उन्हें जो है उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है ना वो पीडीए की बात तो कर रहे हैं लेकिन पीडीए पर कुछ काम नहीं कर रहे। तो बस इसी चीज़ से कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वो खफा नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद आजम खां का आपने केस देखा कि आजम खां को भी लेकर मुस्लिमों ने काफ़ी ज़्यादा अखिलेश यादव के साथ नाराज़गी जताई, क्योंकि अब सीधा सीधा आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जो है वो आजम खां के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए, इसीलिए आजम खां को इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम चेहरे थे, मुस्लिम बड़े नेता थे शफीकुर रहमान बर्क, उनका भी निधन हो गया है। तो अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि ओवैसी जो हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सीधा सीधा तौर पर एक चैलेंज भी कर दिया है अखिलेश यादव को, और चैलेंज में ये कहा है कि अगर
अखिलेश यादव जो हैं वो चाहे आजमगढ़ से लड़ने या फिर किसी और भी सीट से लड़ लें, वो जो हैं अखिलेश यादव को हरा ही देंगे। और अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं तो दिनेश लाल निरहुआ जो हैं वो पार्टी से गुजारिश करेंगे कि जहां से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं वहां से उन्हें लड़ाया जाए। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है निरहुआ चैलेंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी और अहम खबर दो ही थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कि आज बीजेपी जो है वो 100 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जो है वो सामने ला सकती है। यानी ये पता चल जाएगा कि किस सीट से कौन सा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाला है। और लोकसभा चुनाव के भी दिन बस महज ही बचे हैं और उसके बाद अखिलेश यादव जो है आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। आजमगढ़ से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इस पर भी अपने विचार जरूर रखना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।